बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले 24 घंटों में क्या मौसम का हाल रहने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबर हमें मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऐसी खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। अगली बड़ी खबर ओडिशा से। इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है ओडिशा में। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो विदर्भ से मिल रही है। छिटपुट हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिल रही है। कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो आप नज़र बनाए रखें। और अगली बड़ी खबर सौराष्ट्र कच्छ से, जहां इक्का दुक्का इलाकों में उमस भरा दिन रह सकता है। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब नज़र डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पे, यानी कि मौसम के मद्देनज़र क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। ये जो आप नक्शा हमारे पीछे देख रहे हैं, इसके ज़रिए हम आपको बताते हैं किन किन राज्यों में जो है चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है मौसम के मद्देनज़र। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये वो राज्य जहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती है, बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी तेज़ हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर नज़र बनाए रखें। और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा वो राज्य हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही अगर आप देखें दक्षिण भारत के राज्य, यहाँ पर भी तेलंगाना है, रायलसीमा है, तमिलनाडु है, भारी बारिश हो सकती है, उमस भरा दिन भी रह सकता है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आप देखें अगर ऊपर हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो यहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चल सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही आप गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात में देखें, यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और जो है आप देखें गुजरात में बारिश भी हो सकती है, मध्य महाराष्ट्र में भी हो सकती है, अंडमान निकोबार में भी जो है नजर बनाए रखें, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और खास तौर पर हम आपको बताएं मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही है, उमस भरा दिन भी है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। घर से बाहर निकले तो कोशिश करें छाता लेकर निकलें, जिससे कि आप बारिश से भी बच सकें और धूप से भी। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का। तो मौसम पूर्वानुमान में हम बात करेंगे कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। हम बताएं आपको कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये वो जगह हैं जहां पर बरसात दर्ज नहीं की गई है, यानी यहाँ बरसात नहीं होगी। तो लगातार हम आपको जो है बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ बरसात हो सकती है, किन किन राज्यों में, उन पर हम आपको नजर डाल रहे हैं उन पर। और ओडिशा में आप देखें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। ओडिशा में, झारखंड और बिहार जो है वो राज्य जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल में आप देखें कई जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह बरसात, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। साथ ही अब हम आगे बढ़े, देखें आप तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। साथ ही आप देखें मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। और सौराष्ट्र, दमन दीव और कच्छ में जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में अनेक जगह बरसात, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। तो ये तो था मौसम का पूर्वानुमान। और अब देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह में बर्फबारी भी हुई है, ओले भी पड़े हैं और बारिश भी हुई है। और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश
हुई है। तो ये हम आपको पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल दिखा रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार की। तो झारखंड में ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी हुई है। बिहार, ओडिशा में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल में आप देखें कि पिछले 24 घंटों में बारिश का हाल हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आप देखें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल में आपने देखा कि किस तरीके से बारिश है। अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है और बारिश भी हुई है। साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में आप देखें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार हम मौसम की चाल में आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बारिश हुई है। तो ये तो थी मौसम की चाल जो आपने देखी कि पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है तमाम राज्यों में, उसकी स्थिति जानेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखें यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। और आगे बढ़ें, बात करें अगर हम गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं हम रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी का। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि सामान्य की तुलना में यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम बढ़े मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रायलसीमा के नंदयाल की। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 46.0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम तापमान। अंडमान और निकोबार की अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान में। तो यहाँ पर जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये हम आपको अब न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। तो अंडमान निकोबार में आपने देखा न्यूनतम तापमान का हाल। और अब आगे बढ़े अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में आप देखें कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और विदर्भ की। तो आप देखें कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए न्यूनतम तापमान हम लगातार देख रहे हैं और सबसे न्यूनतम स्तर पर बिहार के डेहरी में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। और अब देख लेते हैं देश के अन्य राज्यों में तापमान का क्या हाल है।
तो आपने देखा देश के तमाम राज्यों में तापमान का हाल, किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उमस भी है। तो आप देखें, हम किसान भाई बहनों के लिए यही कहना चाहते हैं कि ऐसे में अपना बेहद ख्याल रखें। आप बाहर रहते हैं, खेतों में रहते हैं, काफ़ी चटक धूप होती है, तेज़ धूप होती है, उससे बचकर रहें। और बारिश होती है, छाता लेकर निकलें, सूती कपड़ा बांध कर निकलें, जिससे आप धूप से बचे रहें। और छाते से क्या है कि आप बारिश से भी बचे रहेंगे और धूप से भी बचे रहेंगे। साथ ही आप रसदार फलों का सेवन करें और गन्ने का जूस हो गया या छाछ, इसके अलावा दही और शेक, इस तरीके के तरल पेय पदार्थों का सेवन करें। नारियल पानी का सेवन करें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप जो है गर्मी से बचे रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है देश के प्रमुख शहरों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वहां की वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। 272 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो 316 गुणवत्ता सूचकांक, ये भी काफ़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है यहाँ की वायु गुणवत्ता। और पटना आप देखें 273 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में रही है पटना की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते बात कर लेते बेंगलुरु की 193 गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक श्रेणी में रही है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। चलिए आगे बात कर लेते पुणे की 128 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। और हम बात करें हैदराबाद की, तो 121 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता की 85 कोलकाता का गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। साथ ही आप देखें मुंबई की अगर हम बात करें तो 95 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और अब हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की 98 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। तो ये तो आपने देखी वायु गुणवत्ता तमाम प्रमुख शहरों में। अब बात कर लेते पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है उसके बारे में बताते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करते हैं। आप देखें सोमवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बारिश ऐसा मौसम रहेगा। और मंगलवार से गुरुवार तक तीनों ही दिन लगातार मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 16 से 13 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम आप देखें 5 से 4 डिग्री पर बना रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है। अगला हम बात करेंगे उत्तराखंड के मसूरी की। यहाँ आप देखें सोमवार और मंगलवार को यहाँ का मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल ऐसा मौसम रहेगा। बुधवार और गुरुवार आप देखें यहाँ पर धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान जो है वो 26 से 23 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 से 15 डिग्री के बीच में रहेगा मसूरी का। तो कुछ ऐसा रहेगा यहाँ का मौसम और तापमान। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की। सोमवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा और मंगलवार से गुरुवार तक आप देखें यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम जो है वो 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी वाराणसी शहर में। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान वाराणसी का।
जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार के गया शहर की। गया में अगर आप देखें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम 24 से 25 के बीच में रहेगा न्यूनतम तापमान गया का। गर्मी रहेगी गया में। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान बिहार के गया शहर का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। तो सिलचर में आप देखें सोमवार से लेके गुरुवार तक चारों ही दिन लगातार बारिश है और 33 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी चारों ही दिन लगातार बारिश है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं सिलचर तो बेहद सावधानी के साथ जाएं क्योंकि यहाँ पर बारिश रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। गैंगटॉक में आप देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन लगातार बारिश है। पूर्वोत्तर का शहर है, लगातार बारिश है यहाँ पर और 21 से 24 डिग्री के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है गैंगटॉक का मौसम और तापमान। लगातार बारिश यहाँ पर रहने वाली है। अगले शहर का रुख करते हैं, तेलंगाना के निज़ामाबाद का रुख कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सोमवार को यहाँ पर बारिश रहेगी और मंगलवार से गुरुवार तक जो मौसम है यहाँ पर वो मिला जुला रहेगा। धूप और बारिश, कुछ धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। बारिश रहेगी सोमवार को और 36 डिग्री से 39 डिग्री पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आप देखें 27 से 29 और 25 के बीच में जो है न्यूनतम तापमान रहेगा यहाँ का। तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। ऊटी में आप देखें कि सोमवार से बुधवार तक जो है मौसम वो बारिश रहेगी तीनों ही दिन और गुरुवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप रह सकती है और 22 डिग्री से 21 डिग्री पर यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा। तो तमिलनाडु के ऊटी शहर का कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान। बात करें अगर अब हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी और साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 36 से 40 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम आप देखें 23 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है औरंगाबाद का मौसम और तापमान। लगातार बारिश रहने वाली है औरंगाबाद में। अब बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की अगर हम बात करें, आप देखें सोमवार और मंगलवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश रहेगी और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की 41 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में, यानी गर्मी रहेगी, उमस भी रह सकती है और बारिश भी रहेगी। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है गुजरात के अहमदाबाद का मौसम और तापमान। तो ये तो हमने बात करी प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में किसानों को इस समय अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह मानेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो क्या कुछ कहना है हमारे कृषि विशेषज्ञों का कटाई और तुड़ाई को लेकर किसानों के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुजरात में धान की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, वहीं उड़द की कटाई कर लें। इसके साथ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गुजरात में आम की तुड़ाई कर लें, यहाँ तिल के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी के खेत में निराई करें। भिंडी की तुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करते रहें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। इसी तरह बैगन की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ पपीते के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में मूंग के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही जीरे के खेत में सिंचाई कर लें। किसान अनार की रोपाई कर सकते हैं। अभी कपास की बुआई कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। राजस्थान के किन्नू के बागों में सिंचाई करें। इस समय मूंगफली की बुआई करने का समय सही है। इसके अलावा पपीते की रोपाई कर लें। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। राजस्थान में किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आम की फसल तैयार है, टमाटर की फसल तैयार है, इन फसलों की आप तुड़ाई कर लें। साथ ही गन्ने जैसी फसल में या भिंडी जैसी जो फसल है उनमें खरपतवार निकालते रहें, इसका आप बेहद ध्यान रखें। तो कटाई और तुड़ाई ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर तरीके से करेंगे आप किसान भाई, तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मूली की। हमारे भारत में मूली की खेती आमतौर पर की जाती है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं, हरियाणा खास तौर पे, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर मूली की खेती की जाती है। और मूली की एक विशेष किस्म है जिसकी बुआई इस समय की जा सकती है। कैसे करनी है, देखिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे आप मूली की खेती कर सकते हैं और गर्मी क्योंकि काफ़ी बढ़ रही है तो ऐसे में आप मूली का सेवन अपने भोजन में ज़रूर करें, क्योंकि मूली के सेवन से ना सिर्फ आपका लीवर अच्छा रहेगा, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है मूली, और मूली जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में मूली का सेवन आप ज़रूर करें। तो आज मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आपको उसे स्कैन करना है और आप YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।